बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन को प्रूव करना है इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये वीडियो लेक्चर बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये कि कमो बेश 22 टॉपिक्स को हमने इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। यानी वो तमाम वीडियो लेक्चर्स जो इससे पहले आप ले चुके हैं उन सारे वीडियो लेक्चर्स की रिवीजन है जस्ट इन वन लेक्चर। तो बड़ी तवज्जो से बड़े सब्र से बैठिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी डेफिनेटली, लेकिन ये है कि ये इंतहाई फ्रूटफुल है। उसकी वजह ये कि तमाम टॉपिक जो रिग्रेशन के हैं वो सारे इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाई वन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आपका x है, एक वेरिएबल है y। इन दोनों वेरिएबल के ऊपर आपने लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है वो फिट करनी है y ऑन x का स्क्वायर लिया ये कॉलम आ गया, y का स्क्वायर लिया ये कॉलम आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ये एक्स वाई का कॉलम आ गया। ये कॉलम हम जो है ना इनको हमने सम अप कर लिया। अब हमने बेटा पहली प्रॉपर्टी जो है स्टडी करनी है कि इन रिग्रेशन नेचर ऑफ डिपेंडेंस इज़ वन वे। कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो डिपेंडेंस की नेचर है वो वन वे होती है। वन वे का मतलब ये कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा पहले पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखें आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बेटा डिपेंड कर रहे हो अपने तमाम इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स के लिए। ज़ाहिर है आपके खाने पीने के अखराजात, लिबास के अखराजात, आपकी तलीमी जो ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी आप अपने पेरेंट्स से पूरी करते हो। यानी इकोनॉमिक ज़रूरतें जो हैं आपके पेरेंट्स आपकी पूरी कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को कमा के नहीं देते बल्कि आप उनसे लेते हो। इसका मतलब है कि आप उन पर डिपेंड कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये वन वे रिलेशनशिप है। तो जो रिग्रेशन है इसमें जो डिपेंडेंस की नेचर है वो वन वे ही होती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि हमने ये मॉडल फिट करना है कि मॉडल फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ये दो फार्मूले हैं, ये बी का है, ये ए का फार्मूला है। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ पर बेटा आपने कीमतें रखनी है और कीमतें जो हैं ये वो हैं जो आपने यहाँ कॉलम्स में बनाई हुई हैं। ये तमाम सम आपने निकाले हैं, इन सम्स को उठाएं और इन दोनों फार्मूलों में आप रख दें। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास पहला आंसर आ गया। ये ए की कीमत आप रखें समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.72। अब ये बी और ए की दोनों कीमतें लाइन में रख देंगे तो ये आपके पास फिटेड लाइन आ जाएगी। वाई कैप इज इक्वल टू 0.72 प्लस 1.33x। ये फिटेड लाइन है। इस लाइन से बेटा हम ट्रेंड वैल्यूज़ निकालते हैं। यानी इसके बाद वो आपसे क्या कह सकता है, वो आपसे कह सकता है कि जी ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करके दें। तो नंबर 3 है हमारे पास है एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यूज़। अब ट्रेंड वैल्यूज़ बेटा कैसे निकलेंगी, ये आपने लाइन निकाल ली है। इस लाइन में x की जगह पर हमने ये x की कीमतें रखनी है। ये कीमतें जो हैं आप जब यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर आप 0 रखें, 0 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर x की जगह पर 1 रखें ये आएगा, x की जगह 2 रखें ये आ जाएगा, x की जगह 3 रखें, x की जगह 4 रखें, ये कॉलम खुल जाएगा। जब आप ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो इसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 में कहता है शो दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आर सेम। ये बीच में अप्रोक्सीमेशन सिंबल है। इसका मतलब है कि अगर ये पूरी बराबर नहीं है तो फिर नियर टू बराबर होंगी। तो ये जो एस्टिमेटेड है वाई कैप, ये आपने एस्टिमेटेड है, ये वाली जो है ये जो आपने एक्स की कीमतें रख के निकाली हैं, इनका सम करें तो ये 16.9 आ रहा है। यहाँ पर y जो यूज़ हुआ है इसका सम करें तो ये भी 16.9 है। इसका मतलब है कि दोनों सम हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनके सम बराबर हैं तो फिर इनके मीन भी बराबर है। अब मीन बेटा कैसे निकला है, समेशन y को n पे डिवाइड किया, समेशन y कैप को n पे डिवाइड किया, तो इनको आपस में दोनों को n पे डिवाइड करें, n की वैल्यू 5 है तो आपके पास ये सेम आंसर जो है
फिर से आ जाएगा। छठी प्रॉपर्टी है कि शो दैट y माइनस वाई कैप इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। अब y माइनस वाई कैप इज़ ज़ीरो, तो यहाँ बेटा आपने कॉलम बनाना है। ये आपने y कैप का कॉलम बनाया हुआ है, ये आपके पास y का कॉलम है। तो y में से y कैप निकालना है, यानी 1 में से ये 0.72 निकालें, ये आंसर आया। 1.8 में से ये 2.05 निकालें, ये आंसर। 3.3 में से ये 3.38 निकालें, ये आंसर। इनमें से ये कीमतें निकालनी है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगी। इनको सम अप करके देखें, ये आपके पास आंसर जो है ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी हमने शो ऑफ करनी थी कि y माइनस वाई कैप का जो कॉलम बना है ये सम अप होने पे 0 आता है। अब इसके अलावा नंबर 7 पे है कि शो दैट समेशन y माइनस वाई कैप इज इक्वल टू समेशन y माइनस एन ए माइनस बी समेशन एक्स। ये अगर 0 है तो ये भी 0 है, ये शो करना है। अब ये बेटा बना कैसे है, देखें ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने समेशन अप्लाई किया, समेशन y। ए जो है ये कांस्टेंट रकम है, इस पर समेशन नहीं आएगा, एन आ जाएगा, बी बाहर आ गया, वेरिएबल के ऊपर समेशन है। ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर ले हैं, इधर ये दोनों प्लस की हो रही हैं, जब इस तरफ आएंगे तो ये माइनस की होगी। तो यहाँ पर आपने बेटा समेशन y की एन ए माइनस बी समेशन एक्स की कीमतें रखी, तो ये इसको सॉल्व करें, आंसर आपके पास है ये भी 0 ही आएगा, ये 0 है। यानी इनका आंसर जो है सम अप करने से हमारे पास 0 ही आ रहा है। ये भी 0 हुआ और इधर से ये भी 0 हो गया। इसके बाद आपने बेटा शो करना है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है, यानी SSR जो है वो किसके इक्वल आता है। तो SSR के लिए एक तो आपने बेटा ये कॉलम बनाया है, देखें ये आपने ये जो y माइनस वाई कैप है इसका आपने मुरब्बा ले लिया, इसका स्क्वायर लिया, तो ये कॉलम खुल गया। इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें, ये कॉलम आ गया और इसको सम अप करें, ये आ रहा है 0.2590। अब यही आंसर जो है हमने एक फार्मूले से भी निकालना है और वो ये है, हमने ये शो करना है कि ये आंसर जो है ये इसके इक्वल आता है। अब ये कैसे बना है ये ज़रा पहले आपने समझना है, ये चीज़ कैसे आई। देखिए ये आपके पास लाइन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको बेटा y से ज़रब दे दो, वाई स्क्वायर हो गया, इसको y से ज़रब दी, ए वाई हो गया, इसको y से ज़रब दी, बी एक्स वाई। अब इसमें समेशन लगाया, यहाँ समेशन लगा वाई स्क्वायर, यहाँ समेशन लगा ए समेशन वाई, यहाँ समेशन लगा बी समेशन एक्स वाई। समेशन जो है हमेशा वेरिएबल पे लगता है, वेरिएबल एक्स और वाई है। अब ये दोनों रकमें उठा के इस तरफ ले आए, जब आप इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस हो रही है, इधर आके ये माइनस हो जाएंगे, तो ये फार्मूला बेटा बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसका सम आपने निकाल लिया कॉलम से और ये आया 0.2590। तो यहाँ वाई स्क्वायर की, ए वाई की और बी एक्स वाई की कीमत, समेशन एक्स वाई की कीमत रख के देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर भी बेटा यही आएगा। यानी ये सम जो है दोनों सूरतों में इधर वाला और इधर वाला सेम आएंगे, यानी लेफ़्ट राइट के इक्वल होगा। नंबर 9 है बेटा कि शो दैट लाइन पासिस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। यानी जब आप अपनी लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो ये प्लॉटिंग जो है इंडिकेट करती है कि लाइन इस पॉइंट से गुजरती है। यानी जब भी ग्राफ पेपर के ऊपर आप अपने वेरिएबल्स को प्लॉट करोगे वाई कैप को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई कैप और एक्स की वैल्यूज़ को प्लॉट करने से ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से गुजरेगी। अब ये लाइन जब इस पॉइंट से बेटा गुजरी है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ना फिर उस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने की ये फॉर्म है, ये वाई बार एक्स की जगह पर एक्स बार। अब आपने करना है क्या है, वाई बार की कीमत लेनी है, एक्स बार की कीमत लेनी है। एक्स बार की कीमत समेशन एक्स ओवर एन, एक्स की वैल्यू 10/5 2 आ गया। वाई बार की कीमत जो है ये है समेशन वाई ओवर एन 16.9/5, ये 3.38। ये दोनों कीमतें एक्स बार और वाई बार की यहाँ पर रखें और ए और बी की कीमतें जो आपने लाइन मालूम करते हुए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मालूम करते हुए आपने निकाली हैं।
ये आपके पास ए की कीमत आ जाएगी, ये बी की कीमत, तो लेफ़्ट साइड जो है ना ये राइट के इक्वल आएगी। अब ऐसा बेटा कभी नहीं होगा कि ये दोनों लेफ़्ट राइट इक्वल ना हो। उसकी वजह ये है कि ये प्रॉपर्टी है और ये श्योर शॉट है, ये दोनों साइडें बराबर ही होनी है। अगर खुदा न खास्ता आपकी ये दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो फिर आपने कैलकुलेशन को चेक करना है, फिर आपसे कोई गलती हुई है कैलकुलेशन के अंदर, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी है, ये श्योर शॉट इक्वल होंगी। नंबर 10 है बेटा। नंबर 10 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसका मतलब है कि आप बी वाई एक्स निकालो तो बी एक्स वाई निकालो, इन दोनों का आंसर बराबर नहीं होगा। ये लाइन जो है ये वाई ऑन एक्स लाइन का स्लोप है, ये एक्स ऑन वाई लाइन का स्लोप है, तो ये दोनों स्लोप जो है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दोनों रेट ऑफ चेंज बराबर नहीं होंगे। बी वाई एक्स के लिए ये फार्मूला ये आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से बनाया, तो इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। बी एक्स वाई इसमें कीमतें रखें, अब ये कैसे बना, x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, तो ये आंसर आ रहा है 0.74। अब ये दोनों आंसर देखें कि ये बराबर नहीं है, इनका न्यूमेरिकल आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसके बाद है जी नंबर 11। अब नंबर 11 पे है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर if and only if perfect correlation exists, that is r is equal to plus minus 1 approximately भी हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो है ना ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बेटा कहते हैं 1/x को, यानी 1/, स्लोप b हो सकता है, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब कि बी वाई ऑन एक्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 1/bxy और bxy बराबर होगा अप्रॉक्सीमेटली 1/by ऑन एक्स, यानी ये दोनों स्लोप जो आपने निकाले हैं, अगर आप इनकी कीमतों को इनमें रख के देखें तो लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है ना ये होल्ड होगी। अब ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होगी, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये अजम्पशन चेक करनी है। ये हर क्वेश्चन पे आपने अप्लाई नहीं करना, ये ख्याल रखना है, क्योंकि ये वहाँ लगेगा बेटा जहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा या नियर टू परफेक्ट होगा। मसलन देखें, पहले आप आर निकालो, कोरिलेशन निकालो, ये कोरिलेशन का फार्मूला है। इस फार्मूले में मैंने कीमतें रखी और इसको मैंने चेकआउट किया तो ये आंसर आ रहा है 0.999। अब ये 0.999 अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीन कि यहाँ परफेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहा है। यहाँ पर फिर मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, और अगर ये 1 ना होता, यानी ये 0.99 ना होता, 0.85 होता, फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगनी थी। तो इस वजह से ये ख्याल रखना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 होना चाहिए। अब ये देखें ज़रा, यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ मैं, ये आंसर सेम आ रहा है। देखें बी वाई एक्स और ये है बी एक्स वाई, तो बी वाई एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/bxy। ये जो bxy है ये वाला, इसका रेसिप्रोकल लें तो आंसर ये आ रहा है। अब ये आंसर तकरीबन बराबर है। इसी तरह 1/bxy, तो 1/bxy इसका रेसिप्रोकल नहीं, 1/1.33 करें तो ये आंसर देखिए 0.75 आ रहा है, यहाँ 0.74 है, यहाँ पर 0.75, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये सेम आ रहा है। नंबर 12 है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़, यानी जो रेंज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वो लाई करती है -∞ टू प्लस। आपका बी और डी का आंसर जो है -∞ से +∞ के दरमियान होगा, कुछ भी हो सकता है। नंबर 13 है रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ यूनिट बेस। इसका मतलब है कि जब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को स्टडी करते हो तो वहाँ पर यूनिट का ख़ास रोल है, आप यूनिट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी अगर आपका देखें x जो है वो है फर्टिलाइज़र और y जो है वो है यील्ड, गंदम की पैदावार। अब फर्टिलाइज़र है किलो में और जो गंदम की पैदावार है वो है मन में, तो कितने किलो खाद डाली तो कितने मन हमें गंदम की पैदावार मिली, दोनों वेरिएबल का यूनिट साथ साथ चल रहा है। अगर हम लिखें, मज़ीद देखें, अगर हम लिखें x कॉस्ट है
और वाई जो है वो फ्लोर स्पेस है, तो कितना छोटा फर्श बनाया तो कितनी कॉस्ट आई, यानी फ्लोर स्पेस जो है वो होगा फुट में या स्क्वायर फुट में, तो जो कास्ट होगी वो होगी रुपीज़ के अंदर। तो दोनों यूनिट साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर यूनिट का की रोल है, जबकि कोरिलेशन में जो आंसर होता है ना उसमें यूनिट मैटर ही नहीं करता, वो आंसर प्योर नंबर में लिखा जाता है, विदाउट यूनिट हम उसे लिखते हैं। नेक्स्ट है जी, इफ़ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन देन वाई इंटरसेप्ट इज ज़ीरो, कि अगर आपकी लाइन जो है ये ओरिजिन में से गुजर जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये जो ए है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ए को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अगर ये वाई एक्सिस को ऊपर साइड से काटता है तो फिर ए की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ये इधर ज़ीरो से नीचे लोअर साइड से काटेगा तो फिर ए की वैल्यू माइनस, लेकिन अगर ये ओरिजिन से गुजर गया तो फिर यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये फिर मॉडल इस तरह का होगा। नंबर 15 है, अब नंबर 15 में कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं इनका न्यूमेरिकल आंसर बराबर होगा। कब बराबर होगा, अगर ये दोनों रकमें बराबर आ जाती हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर बराबर आ गए तो फिर इन दोनों का आंसर जो है ये बराबर होगा। और ना सिर्फ ये बराबर होंगे बल्कि ये कोरिलेशन भी बराबर होगा, यानी ये तीनों ही बराबर आ जाएंगे अंडर दिस कंडीशन। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, यानी वाई ऑन एक्स लाइन एक्स ऑन वाई लाइन पैरेलल होंगी अगर बी डी और आर का आंसर प्लस माइनस 1 है, तो ये पैरेलल की ये फॉर्म आ सकती है। इनको हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं और इसको हम क्विनसाइड लाइन भी कहते हैं। क्विनसाइड का मतलब है एक जैसी होना। इसके बाद है जी, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। कब परपेंडिकुलर होंगी, जब बी डी और आर का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। जब ये कंडीशन पूरी होगी तो उस सूरत में 90 का एंगल बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब बी डी ज़ीरो होगा तो ये y इज इक्वल टू ए निकलेगा, x इज इक्वल टू सी निकलेगा, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट होंगे। y इक्वल टू ए का मतलब कि y एक्सिस की कटिंग हो रही है ए पॉइंट पे, x इज इक्वल टू सी का मतलब कि x की कटिंग हो रही है सी पॉइंट पे, तो ये दोनों लाइनें बनाएंगी 90 के एंगल के साथ। नेक्स्ट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि भाई आप अपने वेरिएबल में कोई चीज़ प्लस करो या माइनस करो, इससे स्लोप पे कोई असर नहीं होता, स्लोप जो है वो सेम आता है। इसको भी हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी प्रूव करके देखते हैं, यानी आपने अपने डाटे में कोई चीज़ प्लस की या कोई चीज़ माइनस की तो इससे जो नया स्लोप बना u और v फॉर्म के अंदर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही आंसर होगा जो x1 और y फॉर्म के अंदर आपने निकाला है। अब मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, हमने इनका ओरिजिन बदला, ux माइनस 2 किया, vy माइनस 1/8 किया। यहाँ पर x की ये कीमतें मैंने रख दी, x की ये कीमतें रखने से ये मेरे पास u खुल गया, y की कीमतें ये रखने से ये मेरे पास v खुल गया। अब मैंने u का स्क्वायर लिया, फिर मैंने v का स्क्वायर लिया और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा u और v को, तो मेरे पास दो नए स्लोप निकलेंगे। लेकिन जो मैंने पहले स्लोप निकाले थे बी वाई ऑन एक्स में और बी एक्स ऑन वाई में, वो ये दो हैं। अब उन्हीं फार्मूलों में जिनमें हमने ये स्लोप फाइंड आउट किए हैं, उन्हीं में मैंने x की जगह पर u रख दिया है, y की जगह पर मैंने v रख दिया है, तो ये नया फार्मूला खुल गया। अब यहाँ u v की कीमत जो है ये आपने रखनी है, ये आ जाएगी 13.3। समेशन u की कीमत आपके पास 0, समेशन v की कीमत 7.9, u का स्क्वायर 10, ये कीमतें मैंने इसमें रखी, तो मेरा आंसर फिर से वही आ रहा है जो मैंने b y ऑन x में निकाला था। इसी तरह देखें, अगर आप बेटा u ऑन v लाइन का स्लोप निकाला है, u ऑन v, तो आप क्या करोगे, u की जगह ये इसी फार्मूले में जो आपने u की जगह v करना है, v की जगह पर u करना है, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि ये देखें ये v ऑन u है तो ये u ऑन v है, तो नीचे आपके पास जो रकम है वो चेंज हो जाएगी। नीचे यहाँ पर u चल रहा है तो यहाँ पर आपके पास v आ जाएगा, ऊपर वाली रकम सेम रहेगी। तो इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है ये आ रहा है 0.74। तो ये वही आंसर है जो आपने y ऑन x की सूरत में निकाला था
तो ये वी ऑन यू पे भी सेम आ रहा है, एक्स ऑन वाई की सूरत में निकाला था तो ये यू ऑन वी में भी सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें कि यहाँ पर प्लस माइनस से तो फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये स्केल चेंज करने से फ़र्क में आता है। अब स्केल चेंज से मुराद क्या है? स्केल चेंज से मतलब बेटा ये है कि आपने किसी रकम पे तकसीम कर दिया या ज़रब दे दिए, यानी प्लस माइनस को कहते हैं ओरिजिन चेंज और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केल चेंज। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, यानी बी वाई एक्स इज इक्वल टू के ओवर एच बी वी यू और एक्स ऑन वाई एच ओवर के बी यू वी इफ़ एंड ओनली इफ यू आपने बनाया इस रिलेशन से और वी आपने बनाया इस रिलेशनशिप से। अब ज़रा नोट करें बेटा, ये मेरे पास एक्स और वाई हैं, मैंने इनके स्केल चेंज कर दिए, ओरिजिन भी चेंज किया, स्केल भी चेंज कर दिए। अब मैं एक्स की ये कीमतें जो है यहाँ पर रख रहा हूँ, एक्स की ये कीमतें यहाँ रखने से ये मेरे पास कॉलम खुल गया। वाई की कीमतें ये सारी मैंने यहाँ रखी तो मेरे पास ये कॉलम खुल गया। अब मैंने यू का स्केयर लिया, वी का स्केयर लिया और इन दोनों को ज़रब दे के यू वी बना लिया। अब आप नोट करें बेटा कि जो आपका यू वी और वी यू नए वेरिएबल जो आपने बनाए हैं, इस सूरत में जो स्लोप बन रहा है वो क्या आ रहा है? ये स्लोप आया वाई ऑन एक्स फॉर्म का, ये स्लोप है एक्स ऑन वाई फॉर्म का, जो प्रीवियस पार्ट्स में हमने सॉल्व किया हुआ है। बी वी ऑन यू जो है इसका एक जनरल फार्मूला, इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। बी यू वी जो है इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। अब नोट करें कि वेरिफिकेशन में ये कैसे इक्वलिटी में जा रहा है। वेरिफिकेशन में बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू के ओवर एच बी वी ऑन यू, तो ये एच और के ये 10-10 हैं, क्योंकि मैंने दोनों स्केल जो है ना वो सेम लिए थे ताकि मेरी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाए। देखिए मैंने यहाँ u के डिवाइडर में भी 10 यूज़ किया है, v के डिवाइडर में भी मैंने v के डिवाइडर के लिए भी मैंने 10 यूज़ किया, यानी ये स्केल जो है ना मैंने सेम रखे थे। इस वजह से मेरे पास ये आंसर कैलकुलेशन में ज़रा इजी हो गई है। 10-10 से कटेगा तो दोनों आंसर सेम। इसी तरह यहाँ पर 10-10 रख के देखें, ये दोनों आंसर फिर से सेम आ जाएंगे। नंबर 20 है, यहाँ पर बेटा हमने निकालना है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर जो है ये इसके इक्वल है समेशन y माइनस वाई कैप का स्क्वायर ओवर n-2। यहाँ पर n-2 इस वजह से की है क्योंकि हमारी जो सिंपल लीनियर लाइन है उसमें 2 पैरामीटर जो हमने एस्टिमेट किए हैं a और b, इस वजह से n-2 किए। तो अगर 3 किए होते फिर n-3 करना था, अगर 4 पैरामीटर होते तो फिर n-4 करना था, 1 पैरामीटर होता तो n-1 करना था। तो अब ये इसका जो फार्मूला है वो ये हम अप्लाई करेंगे, ये कर लें तब भी आंसर सेम आता है। आपने ये y माइनस वाई कैप का स्क्वायर निकाला हुआ है तब भी आंसर, ये पीछे सबसे पहले पेज के ऊपर मैंने ये कॉलम बनाया हुआ है, वहाँ से मैंने ये वैल्यू ली है, तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड एरर। अब मैंने 21 नंबर पे शो करना है कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है ये इक्वल टू है सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर ओवर एन। यहाँ पर वाई स्क्वायर की कीमत रखी, समेशन वाई की कीमत का स्क्वायर लेके एन पे डिवाइड किया 5 पे, ये आंसर आ गया। सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर, ये जो सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आप पहले निकाल चुके हो, तो टोटल में से अगर ये एरर को माइनस कर दें तो ये आंसर हमारे पास खुल जाता है। देखें इसमें से ये माइनस करें तो ये वाली रकम जो है ना ये इससे कट जाएगी, बाकी आपके पास ये रह जाएगा। तो यहाँ पर कीमतें रखें, ए की कीमत समेशन वाई की कीमत, बी की कीमत समेशन एक्स वाई की कीमत, समेशन वाई की कीमत, ये सारी कीमतें रख के से सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। एस एस एरर सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर, ये है समेशन वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। तो इसमें कीमतें रख के देखें, ये पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं, पहले पेज पे ये आपने इसका सोल्यूशन जो है न्यूमेरिकल लिया हुआ है। तो अब शो हमने करना है कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों रकमें सम अप करके देखें, ये आंसर आपको मिल जाएगा।
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है 22वां पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रेशियो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन, ये इसके इक्वल है, या ये इसके भी इक्वल है कि 1 में से आप अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन और टोटल वेरिएशन के रेशियो को माइनस कर लें, ये दोनों आंसर सेम होंगे। और इसकी रेंज बेटा 0 से लेके 1 के दरमियान है। तो आपने ये सारी वेरिएशंस निकाल ली हैं। टोटल वेरिएशन इसके इक्वल है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो इसके इक्वल और टोटल वेरिएशन इसके इक्वल, ये आप सॉल्व कर चुके हो। इनकी कीमतें रख के इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 0.9855। 0 से लेके 1 तक इसकी बेटा रेंज है। अब हमने ये चेक आउट करना है कि इसका मतलब क्या है, यानी इसकी हमने इंटरप्रिटेशन करनी है कि इसका क्या मतलब है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 98.55% वेरिएशन इन y बिलोंग्स टू x एंड रिमेनिंग 1.45% वेरिएशन बिलोंग टू रैंडम एरर। इसका मतलब है कि भाई अगर हमारा y जो है ये हार्ट अटैक है और x जो है ये हाइपरटेंशन है, तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक की जो रीज़न है वो 98.55% जो है वो हाइपरटेंशन है और 1.45% जो है वो अदर फैक्टर है। अब अदर फैक्टर क्या हो सकता है? हो सकता है फैमिली डिजीज़ हो सकता है उनका डाइट का इशू हो सकता है, उनका एज फैक्टर हो, और बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। तो 98.55% जो है वो हाइपरटेंशन ही है ये वजह। तो ये नियर टू 1 है, इसका मतलब है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हार्ट अटैक का और हाइपरटेंशन का। तो ये बेटा जो हमने क्वेश्चन किए हैं 22 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, तो ये 22 के 22 पॉइंट्स को आपने बेटा इन 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। डू ऑल अबव 22 प्रॉपर्टीज़। अब ये अब ज़ाहिर है बड़ा हैवी टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन के ऊपर जो है ना कम अज़ कम आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चाहे आप छोड़ दें, जो आपको ईजी लगता है उस पर आप कर लें। ये ऊपर वाला डाटा ज़रा छोटा है, इस पर कर लीजिएगा, ये ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।